हेलो फ्रेंड्स, स्किल साधना में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में एक ऐसा टॉपिक हमने उठाया है जो बहुत लोगों के लिए रेलेवेंट हो सकता है, अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जो आप या तो अपना खुद का बिजनेस बनाने के लिए या अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो साइड इनकम बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्विकली एक इंट्रोडक्शन लेंगे कि एक अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को ज़ीरो से बिल्ड करने के क्या स्टेप्स होते हैं और उनके अंदर क्या मेहनत लगती है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग है क्या। तो आपने देखा है कि इंटरनेट पर लोग ज़्यादातर दो काम करते हैं। मतलब ऐसे तो इंटरनेट पर आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। बट जो दो काम इंटरनेट पर ज़्यादा होते हैं वो है एक कंटेंट कंजम्पशन, यानी हम वीडियो देखते हैं, फ़ोटो देखते हैं, गाने सुनते हैं, बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। जैसे यूट्यूब, वेबसाइट्स, आर्टिकल पढ़ना, ब्लॉग पढ़ना, न्यूज़ पढ़ना, इमेजेस देखना, मूवीज़ देखना, ये सारा कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं। और दूसरा है कम्युनिकेशन, यानी एक दूसरे को मैसेज करना, ईमेल करना, व्हाट्सएप करना, फेसबुक पे मैसेज करना, चैटिंग करना। ये सारे काम हम इंटरनेट पर ज़्यादा करते हैं क्योंकि इंटरनेट एक कम्युनिकेशन का, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र का मीडियम है। तो इंटरनेट पर जब कंटेंट कंजम्पशन ज़्यादा होता है तो लोग उन्हीं कंटेंट वाले वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल्स, फेसबुक पेजेस को ज़्यादा विज़िट करते हैं। और इसीलिए जिन वेबसाइट्स को लोग ज़्यादा विज़िट करते हैं उन वेबसाइट्स पर बाकी ब्रांड्स जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करना चाहते हैं। अगर आप किसी ब्रांड को बोलते हैं कि मेरी वेबसाइट पर लाखों लोग आते हैं, मैं आपके प्रोडक्ट प्रमोट करूँगा और आपकी लाखों की सेल होगी, उसमें से आप मुझे कुछ कमीशन दीजिएगा। तो ब्रॉडली इसी कॉन्सेप्ट को अफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं कि जब आप किसी और ब्रांड के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनके बिहाफ पर और उनसे कमीशन ले रहे हैं। तो अफिलिएट मार्केटिंग कोई नई टर्म नहीं है, ये पहले से चलता आ रहा है। बट इसको ऑनलाइन करना बहुत प्रॉफिटेबल हो गया है क्योंकि फ़िज़िकली इसको करने में पहले बहुत एफ़र्ट लगते थे। अगर मैं फ़िज़िकली इसको करता हूँ तो मैं किसी ब्रांड से बोल रहा हूँ कि मुझे अपने प्रोडक्ट दो, मैं घर घर जाके बेच के आऊँगा। बट इंटरनेट पर इसको करना और एक बड़ा बिजनेस बनाना बहुत प्रॉफिटेबल हो जाता है कई लोगों के लिए, जिनकी एक बार वेबसाइट बन गई, वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, अब हर महीने उस वेबसाइट से उन्हें पैसे आ रहे हैं और एक अच्छी इनकम हो रही है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग इसे बिल्ड करने का ट्राई करते हैं। तो चलिए क्विकली समझते हैं इसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। हमें अपना नीश चूज़ करना है, हमें उस नीश को एक्सप्रेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चूज़ करना है, हमें उस प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाना है, अपनी रिदम फाइंड करनी है, ऑडियंस ग्रो करनी है, ब्रांड्स को रीच आउट करना है और अफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करने हैं। तो आइए इन स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं और क्विकली अफिलिएट मार्केटिंग के एक बिजनेस प्लान को बनाते हैं। तो सबसे पहला है कि अपना नीश चूज़ करना है। देखिए, जैसे कंटेंट में बहुत सारी तरीके का कंटेंट इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं तो मान लीजिए बहुत सारे लोग इस बारे में पढ़ना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी में क्या डिटेल्स हैं, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, हॉरोस्कोप्स या जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। वहीं कुछ दूसरे ऐसे लोग हैं जो रेसिपीज़, फूड, कुकिंग इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो कमी दोनों टाइप के लोगों की नहीं है, बट आपको ये देखना है कि आप ऐसा कंटेंट कैसे उठा सकते हैं जो पॉपुलर भी हो, जिसके बारे में आप पैशनेट भी हो और जिसको आप यूनिक तरीके से बना भी पाएँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको दिखता है कि क्रिकेट का कंटेंट बहुत पॉपुलर होता है, तो आप क्रिकेट के ऊपर कुछ कंटेंट बनाना चाहते हैं। तो क्या कंटेंट है जो ट्रेंडिंग है, पॉपुलर है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, जो भी सीरीज़ चल रही होती है उस सीरीज़ के बारे में लोग सर्च करते हैं, या कोई ड्रीम 11 गेम है उसके बारे में लोग सर्च करते हैं। तो उसके ऊपर आपने अपनी वेबसाइट्स बना दी कि ड्रीम 11 की टीम कैसे पिक करें, और लोग सर्च करके आपकी वेबसाइट तक आ रहे हैं। बट अगर आप उसके बारे में पैशनेट नहीं हैं तो फिर आपके लिए वो चीज़ मुश्किल हो जाएगी करनी, आप उस क्वालिटी से नहीं कर पाएंगे। तो सेकंड स्टेप ये है कि आपने ट्रेंडिंग टॉपिक उठाया, आपको वो चीज़ उठानी है जिसके बारे में आप पैशनेट भी हों। अगर क्रिकेट के बारे में आप पैशनेट हैं तो आप नेचुरली एक डिटेल्ड लाइक पर्सपेक्टिव लेके आएंगे कि हाँ देखो, ये प्लेयर पिक करना है, ये प्लेयर नहीं पिक करना है, और आपको मज़ा आएगा वो करने में, आप खुद अपनी तरफ से एफ़र्ट लगाएंगे। और थर्ड ये कि जिसको आप यूनिक मैनर में कर पाएँ। देखिए, एक होता है कि आपकी साइट तक लोग आएंगे, आपके चैनल को यूट्यूब पे लोग देखेंगे या आपके ट्विटर, फेसबुक पे लोग आएंगे, बट अगर आपका कंटेंट यूनिक है, उस कंटेंट के अंदर कुछ ऐसी बात है जो बाकी जगह नहीं है, तो आपके कंटेंट को लोग कभी भूलेंगे नहीं, बार बार वापस भी आएंगे और अपने फ्रेंड्स को रेफ़र भी करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक ऐसा नीश चूज़ करना है। नीश का मतलब ये है, आपको अपना एक एरिया बनाना है। अगर आप
चाय बनाने का भी चैनल बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बनाइए कि मतलब ऐसी चाय की रेसिपीज़ आप बना रहे हो जो कहीं और नहीं मिलती है। या अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ड्राइविंग का भी चैनल बना रहे हैं तो ऐसा बनाइए कि जहाँ कोई और इस टाइप का कंटेंट नहीं बना रहा है, तो इसे हम नीश कंटेंट कहते हैं। तो ट्रेंडिंग, पॉपुलर, पैशनेट और जो आप यूनिक बना पाएँ, इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ फर्स्ट स्टेप हमारा पूरा हुआ, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जब आपने नीश चूज़ कर लिया, अब आपको प्लेटफॉर्म चूज़ करना है। लेट्स से आप ये कहते हैं कि मैंने सोचा है कि मैं पॉलिटिक्स पे कंटेंट बनाऊंगा और जो यूनिक कॉन्सेप्ट मेरा होगा वो ये होगा कि मैं मेरा स्टेट है मान लीजिए राजस्थान, और मैं राजस्थान की पॉलिटिक्स के ऊपर एक डिस्कशन चैनल बनाऊंगा और उसी के ऊपर मैं डिस्कशन, फैक्ट्स, पॉलिसी, रेगुलर अपडेट्स, जो पार्लियामेंट के सेशंस हैं वो सब शेयर किया करूँगा। तो अब इस पर आप प्लेटफॉर्म कौन सा चूज़ करेंगे? आप ट्विटर भी चूज़ कर सकते हैं, आप ब्लॉग बना सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं, आप स्पॉटिफाई पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं, तो बहुत सारे, इंस्टाग्राम पे आप रील्स डाल सकते हैं, जो भी, तो बहुत सारे चैनल्स हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि कहाँ पर आप क्विकली कंटेंट बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यूट्यूब वीडियो बनाने में, वीडियो रिकॉर्ड करने में, लाइव करने में टाइम ज़्यादा लग सकता है, एडिट करने में। और हो सकता है कि इंस्टाग्राम रील्स आप जल्दी बना पाएँ, ईज़िली उसको लाइव कर पाएँ, तो आप हो सकता है इंस्टाग्राम रील्स को ज़्यादा प्रेफर करें। दूसरा ये है कि एक तो होता है कहाँ आपने जल्दी से बना दिया, कहाँ आप रेगुलर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं आर्टिकल लिखूंगा, आपने एक आर्टिकल लिख दिया, बट कितना रेगुलरली आप आर्टिकल लिखते हैं? ऐसा तो नहीं कि एक आर्टिकल लिख करके आप भूल गए और 3 महीने तक आपने कुछ कंटेंट ही नहीं डाला। तो दूसरा एंगल ये है कि आपको रेगुलरली कंटेंट डालना है। और तीसरा है कि आप डेली स्पेंड कर सकते हैं टाइम ग्रो करने के लिए। फॉर एग्जांपल जब आप यूट्यूब पे कंटेंट डालते हैं, ट्विटर पे कंटेंट डालते हैं, तो ऐसा नहीं आपने कंटेंट डाल के छोड़ दिया और वहाँ से चैनल से भाग गए। आपको स्पेंड करना पड़ेगा टाइम कि अच्छा मैंने अगर कुछ ट्वीट डाला या कुछ पोस्ट डाला तो क्यों नहीं लोग उस पर आ रहे हैं, कहाँ से लोग आ रहे हैं, और मैं लोगों को कहाँ से ला सकता हूँ, बाकी लोगों के ट्वीट्स पे जाके मैं कैसे कमेंट कर सकता हूँ ताकि वो मेरे प्रोफाइल को डिस्कवर करें। और जो भी उस चैनल पे टाइम स्पेंड करने का तरीका है वो आपको स्पेंड करना पड़ेगा। तो ऐसे आपको प्लेटफॉर्म चूज़ करना है जहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं, रेगुलरली कंटेंट डाल सकते हैं और डेली टाइम स्पेंड कर सकते हैं ग्रो करने के लिए। फिर आपको कंटेंट क्रिएट करना है। कंटेंट क्रिएट करते टाइम एक्चुअली जब आप स्टार्ट करेंगे, कोई भी जब कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करता है तो उनको लगता है मेरा कंटेंट कितना एवरेज है। ये बात ध्यान रखिएगा कि कंटेंट क्रिएशन में रिजल्ट जल्दी नहीं आते और बिगिनिंग में परफेक्शन एम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एटलीस्ट 1 साल तक तो बिल्कुल आंख बंद करके कंटेंट बनाना है और हर महीने ये कोशिश करनी है कि इस महीने मेरा कंटेंट पिछले महीने से बेटर बनेगा, या हर हफ्ते या हर महीने, जैसा भी आपको ठीक लगता है। और लास्ट आपको अपनी अप्रोच वाइड रखनी है, यानी ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का कंटेंट बनाते जा रहे हैं। करीब 10-15 टॉपिक्स ट्राई करिए, करीब 5-6 डिफरेंट फॉर्मेट्स ट्राई करिए, ताकि आपको पता चले कि ऑडियंस को कौन सा पसंद आ रहा है, कौन सा नहीं पसंद आ रहा है। अगर आप एक ही टाइप के टॉपिक, एक ही टाइप का कंटेंट बनाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये ऑडियंस को चाहिए भी कि नहीं चाहिए। तो कंटेंट पर आप परफेक्शन एम मत करिए, जल्दी रिजल्ट्स मत एक्सपेक्ट करिए और अपनी अप्रोच फाइट रखिए। जब आप कंटेंट बनाने लगेंगे और आपको बनाते बनाते 6 महीना 1 साल हो जाएगा, तो फिर आप थोड़ा यूज़र फीडबैक समझने लगेंगे कि कौन सा कंटेंट आपका यूज़र्स के साथ अच्छा वर्क कर रहा है, उन्हें आपके कंटेंट में क्या पसंद आ रहा है, और आपके यूज़र्स आपके चैनल या आपकी वेबसाइट तक पहुंच कैसे रहे हैं। यानी कौन से वो ट्रैफिक चैनल्स हैं जिनके थ्रू आपका कंटेंट लोग डिस्कवर करते हैं। और जब आपको इन क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा तब आपको इन्हीं पर अपनी एनर्जी ज़्यादा स्पेंड करनी है। यानी अगर आपके ट्विटर पेज पर लोग किसी थर्ड पार्टी ट्विटर यूज़र के लाइक करने की वजह से आ रहे हैं, तो आपको और वैसे यूज़र्स को ढूंढ के अपने ट्वीट्स लाइक करवाने हैं या ऐसे ट्वीट्स डालने हैं जो बाकी लोग और लाइक करें। या अगर कोई वेबसाइट पर आपकी गूगल सर्च करके आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइप के कीवर्ड के लिए, तो उस टाइप के कीवर्ड्स के आपको और आर्टिकल बनाने हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कोलैबोरेशन। इसमें आपको ब्रांड्स को रीच आउट करना है प्रमोशन के लिए। जब आपका चैनल, आपकी वेबसाइट ग्रो करने लगता है, फिर आप ब्रांड के पास जाके कहते हो कि भाई मेरे पास ऑडियंस है और मैं आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकता हूँ। तो वहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप थर्ड पार्टी अफिलिएट प्रोग्राम्स पे साइन अप कर सकते हो, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और कई बड़े वेबसाइट्स के अपने अफिलिएट प्रोग्राम्स हैं। उन पर आप साइन अप करते हो तो आपके पास एक सेटअप आता है कि आप फ्लिपकार्ट के लिंक बना सकते हो।
तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर अपनी वेबसाइट पे कोई मोबाइल फ़ोन्स के आर्टिकल लिखते हो और आपने अपनी वेबसाइट पे मोबाइल फ़ोन के आर्टिकल में लिखा है कि ये फ़ोन बहुत अच्छा है, शाओमी का ये फ़ोन आपने ख़रीदना है, और आपने फ्लिपकार्ट में अपना अफिलिएट लिंक लगा दिया है, तो आपके लिंक से क्लिक करके जो भी लोग सामान खरीदेंगे उसमें आपको कमीशन मिलेगा। तो ऐसे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे आप साइन अप कर सकते हो। आप ब्रांड्स को डायरेक्टली भी रीच आउट कर सकते हो, और आप मार्केटिंग एजेंसीज़ के पास भी जा सकते हो। मार्केटिंग एजेंसीज़ बेसिकली ब्रांड से प्रोजेक्ट लेती हैं और वो बहुत सारे थर्ड पार्टी अफिलिएट्स को ढूंढती हैं और उन अफिलिएट्स के साथ पार्टनरशिप करती हैं। तो आपको बहुत सारे ब्रांड्स को रीच आउट नहीं करना, तो आप कुछ एजेंसीज़ को भी कनेक्ट कर सकते हो। ऐसे फ्लिपकार्ट के एक प्रोग्राम का हमने स्क्रीनशॉट डाला है कि आप फ्लिपकार्ट अफिलिएट कैसे बन सकते हो। आप साइन अप करो, फिर आप लिंक डालते हो, लिंक डाल के ट्रैफिक फ्लिपकार्ट पे आता है। जैसे ही वो कमाते हैं तो जैसे ही वो प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो आप कमीशन कमाते हो और वो आपकी रिपोर्ट्स में दिखता है। तो अफिलिएट प्रोग्राम बहुत स्टैंडर्ड टर्म होता जा रहा है। आप अगर कंटेंट क्रिएट करके ऑडियंस इकट्ठी करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास मोनेटाइज करने के ऑप्शंस आएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। कोई क्वेश्चन है अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड तो कमेंट के ज़रिए हमें बताइए, और अगर आपको लगता है ये वीडियो यूज़फुल है तो अपने फ्रेंड से और अपने कलीग से इसको शेयर करिए। थैंक यू।